दुनिया के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल गुरु Osho. I love Osho. Rajneesh Osho. Bhagwan Sri Rajneesh. जिन्हें मीडिया ने सेक्स गुरु का टैग दिया। क्या ओशो वाकई में समय से बहुत आगे थे With $55,000 in cash, guns, या फिर ये सब कुछ लोगों का अटेंशन पाने के लिए किया था? 20वीं सदी के सबसे बड़े फिलोसोफर को अमेरिका ने क्यों जेल में कैद रखा? आखिर कौन थे रजनीश ओशो? ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा गांव भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही ओशो धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वासों पर परिवार में बहस किया करते थे। जहां इस उम्र के बालक खेलते रहते हैं, वहीं ओशो रात में अकेले शमशान घाट जाकर मुर्दा लोगों के बीच बैठते। ओशो छोटी से छोटी बात पर बहस किया करते थे, इसलिए लोगों ने भी इनसे दूरियां बना ली। एक समय ऐसा भी आया जब परिवार के लोग इन्हें पागल समझने लगे। घर के लोग समझते थे मैं पागल हो गया, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी मुझे शक होने लगा कि जैसे मेरे पिता हैं, तो मैं उनसे पूछने लगा कि उनको मैं कैसे मानूं कि आप मेरे पिता, मुझे क्या पक्का है और क्यों मानूं? और जब कोई चीज पर विश्वास। ओशो का जीवन बिल्कुल खत्म हो चुका था, पर आत्मज्ञान की खोज में 21 साल की उम्र में 21 मार्च 1953 को आत्मबोध हुआ। ओशो ने बताया था कि इस दिन उनका शरीर उनसे अलग हो गया था। ओशो ने फिलोसॉफी में एमए किया और 1958 में इन्हें फिलोसॉफी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, लेकिन 9 साल बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ओशो एकमात्र ऐसे गुरु थे जो खुलकर सभी धर्मों पर बोलते थे। 1970 के आते आते इन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन और रियल फ्रीडम को लोगों को बताया। इस समय तक वेस्टर्न कंट्रीज के लोग भी ओशो को सुनने आने लगे। ओशो के पुणे आश्रम में सन्यासियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। 1980 तक ओशो ने भारतीय और दुनिया भर के महान लोग जैसे कि बुद्ध, महावीर, लाओत्से और अनेक लोगों पर अपने वक्तव्य दिए। ओशो ने लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा पुस्तकों को पढ़ लिया था, लेकिन इस सब के बीच कहानी में एक मोड़ आता है जब ओशो ने सेक्स को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा। इनकी बुक संभोग से समाधि काफी विवादों में रही थी और पुणे आश्रम में लिबरलाइज सेक्स, जहां सन्यासियों को खुलकर सेक्स करना और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना सिखाया जाता था। लेकिन यहाँ पर रह चुके कई सन्यासियों ने अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं। 1980 में आश्रम में रह चुकी रोजलिन स्मिथ ने कहा कि यहाँ वुमेन्स पर फोर्सफुली सेक्स कराया जाता था और यहाँ से इनके मेडिकल प्रूफ्स भी मिले हैं। इन सभी हालातों को देखकर गवर्नमेंट ने ओशो पर काफी लीगल केस और टैक्स लगाए गए। इन सभी के चलते ओशो 1981 में अमेरिका चले गए, जहां पर हालात और भी खराब हुए। अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट साइड में ओशो के फॉलोअर्स ने एक पूरा शहर ही बसा दिया, जिसका नाम रजनीशपुरम रखा गया। 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बनाए गए इस शहर में पुलिस डिपार्टमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट प्लेन्स और शॉपिंग मॉल्स भी थे। 1982 में बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना ओशो की बातों से इतना इन्फ्लुएंस हो चुके थे कि वे यहाँ गार्डनर का काम करते थे। ओशो की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी, पर अमेरिका ओशो के इस बढ़ते कल्ट से परेशान होने लगा, क्योंकि 1978 में जिम जोन्स ने भी सिमिलर कल्ट को लेकर अपनी अलग सिटी बसाई थी, जिसमें 918 लोगों की मौत हुई। ओशो की सेक्रेटरी मां आनंदशीला पर भी बायो टेरर अटैक के एलिगेशन लगने लगे, लेकिन ओशो से पूछने पर उन्होंने बताया कि वे इन सभी में इन्वॉल्व नहीं थे और इवन ओशो को इनके बारे में भी कुछ पता नहीं था। इसके बाद मां आनंदशीला को 20 साल की सजा हुई और इस सब को देखकर ओशो ने अमेरिका से वापस आने का डिसीजन लिया, बट एयरपोर्ट पर ओशो को अरेस्ट कर लिया गया। 12 दिनों तक ओशो को जेल में रखा गया और इसके बाद ओशो फिर से इंडिया लौट आए। अमेरिका के साथ साथ 21 देशों ने ओशो की एंट्री पर बैन कर दिया। एक समय पर ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस और एक्सपेंसिव घड़ियों का कलेक्शन था। इंडिया वापस आने के बाद ओशो ने बताया कि उन्हें अमेरिका की जेल में स्लो पॉइजन दिया गया और फिर 19 जनवरी 1990 को ओशो की डेथ हुई। कई थ्योरीज में ये भी बताया जाता है कि ओशो की डेथ एक सोची समझी साजिश थी और उस दिन भी ओशो के पर्सनल डॉक्टर के बजाय दूसरे डॉक्टर को बुलाया और इवन ओशो की मां को भी ओशो से मिलने नहीं दिया। ओशो की डेथ अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। कोई नहीं जानता उस दिन ओशो के साथ क्या हुआ था। ओशो ने लगभग सभी सब्जेक्ट्स पर अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, चाहे फिर वो पॉलिटिक्स, लाइफ, फिलोसॉफी, रिलीजन, इकोलॉजी और फेथ हो। ओशो को पर्सनली मैंने पिछले 4-5 सालों में बहुत पढ़ा है और कंट्रोवर्सीज को हटाकर देखा जाए तो ओशो की बातों का जवाब देना आज भी इम्पॉसिबल है।
लेकिन ओशो की एक गलती की वजह से दुनिया भर में उन्हें सेक्स गुरु के नाम से जाना जाता है। ओशो हर बात को बिना डर कर लोगों के सामने रख पाए और इसी के कारण ओशो को 20वीं सदी का सबसे बड़ा फिलोसोफर कहा जाता है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो ओशो का जीवन विवादों से भरा हुआ था, पर एक बार इनकी आइडियोलॉजी और थॉट्स को लोगों को जानना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। That means nothing is worth knowing.